अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और कोई ना जोर लगा ना जोड़ लगा पाकिस्तान टीम का, ना जोर सही से लगा ना जोड़ लगा सके वो टीम इंडिया से। और 6 विकेटों से इंडिया ने जीत हासिल की। और इन 6 विकेटों की जीत में विराट कोहली जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे, जिनके ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म भी थी और टीम इंडिया और इंडियन अवाम बहुत परेशान भी थी, उनकी सेंचुरी भी सामने आई। इवेंचुअली पाकिस्तान और इंडिया के इस मुकाबले का यहाँ इख्तिताम नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान की ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जर्नी का इख्तिताम हो गया। ये ऑलमोस्ट पे मैंने इतना जोर इसलिए लगाया क्योंकि हम तो कैलकुलेशंस के मास्टर हैं। सो अब से कैलकुलेशंस शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत सी इक्वेशंस दिखेंगी कि कैसे पाकिस्तान, कौन किसको हराएगा, कौन कहाँ टीम को कहीं बंद कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान टीम आगे बढ़ सकती है। सो यस, बात करेंगे इसी मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे अपने पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का जिक्र किया है, एक गुजारिश करना चाहते हैं और ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2023 के एशिया कप से लेकर 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला गया, 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि यूएसए में खेला गया, जहां पर पाकिस्तान 2 मैचेस के बाद उसका सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का सफ़र इस चैंपियंस ट्रॉफी में इख्तिताम पजीर हुआ है। तो इस अरसे में 2023 से अब तक एक एशिया कप और 3 ICC के इवेंट पाकिस्तान ने खेले हैं। तो वो तमाम लोग जो कि रेलेवेंट हैं, जो कि मैटर करते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि बहुत हो चुका है पाकिस्तान में। अब आप इस 24 करोड़ लोगों के लिए, इनके जीतने के लिए टीम बनाना शुरू कर दें, आपसे गुजारिश है। और ये उन लोगों को समझ आ रही है कि जिन तक ये पैगाम जाना चाहिए कि काफ़ी हो गया, मज़ीद ना करें और पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए टीम बनाना शुरू करें। पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान के खिलाड़ी इससे ज़्यादा बेहतर खेल पेश कर सकते हैं और 15 स्क्वाड ठीक बनाना शुरू करें। उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। आज क्या हुआ, हमें कैसे आगे जाना चाहिए था, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद ज़ाहिरा हमारी डिजिटल एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब, क्या हुआ और कैसे आप बहसीत क्रिकेटर साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मुसलसल तीसरा इवेंट और 2 मैचेस पर हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल खून के आंसू रो रहा है। यकीन करें, आप लोग भी पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तान दुनिया में जहाँ भी इस टाइम बहुत दुख में होंगे, बहुत अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग खेले हुए हैं। हम लोगों ने इसमें अपनी जान माल वक्त सब कुछ लगाया हुआ है। हमने मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँचाई थी, सब ने, हमसे पहले वालों ने भी, हमारे टाइम पे भी। लेकिन ये पिछले 5, 6, 7 साल से जो हो रहा है, ये कमाल टीम बन गई। सिस्टम एक्सपोज हो गया है। ये जो आप 2-3 वर्ल्ड कप गुजरे ना, ये T20 वाला, ये वाला, ये सिस्टम बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जब तक ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होनी। और मैं बाबर आजम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं 1 साल से बोल रहा हूँ उसके बारे में। उसकी टेक्निक और चीज़ें सब ठीक होनी चाहिए। और हमें बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत अफसोस होगा कि इतना अच्छा प्लेयर है हमारा, वो ज़ाया हो रहा है, उस पर काम नहीं हो रहा। उसकी अपनी गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि हम उसके लिए कुछ करें, हम उसको बैठा के समझाएं, उससे बात करें। जब उसको कप्तानी से हटा रहे तो उस वक्त भी मैं इधर ही, आप लोग भी थे, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ उसको हटाएं ना, उससे बैठ के बात करें कि भाई आप जो चीज़ें गलत कर रहे हो उसको बेहतर करें। क्योंकि हमने इतने कप्तान चेंज करेंगे तो टीम कभी भी नहीं बन सकती। तो उसके बाद देखें काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं। शहीन आया, शहीन गया, फिर बाबर आया। तो ये चीज़ें अगर हम बैठ के किसी से बात करें इन प्लेयर्स के साथ, नहीं करेगा कौन? मसला ये है कि उधर कौन है, सिस्टम ही नहीं सही, कौन करेगा? चेयरमैन सारे आते हैं, वो अपनी इज्जत तो नहीं खराब करें, वो सब चाहते हैं बेहतरी आए, बिल्कुल। लेकिन जो नीचे सिस्टम चला रहे होते हैं उनमें कोई गड़बड़ है, वो लोग इसको सही नहीं होने दे रहे। अगर हम इस पे काम करें तो बहुत बेहतरी आ सकती है। नहीं तो हर बार यही होगा, हम सब दुख में बैठे होंगे, हारने के बाद एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, देखने को भी दिल नहीं करता, बात करने को दिल नहीं करता कि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, 1 साइडेड मैच हुआ है। और आज जिस तरह की बैटिंग हमने की है, मेरा को वही कि 40 बॉलें हमने डॉट खेली हैं एक प्लेयर ने। तो ये बहुत बड़ा, मैं समझो क्रिमिनल ये एक्ट है जी। जो 40 बॉलें डॉट खेल जाए, 35 बॉलें डॉट खेल गया, चलो ये भी हो गया। अब आप सेट हो गए हैं, तो अब आप इतनी बुरी शॉट खेल के जाएंगे कि टीम ही आगे लगवा के चले जाएं। क्योंकि अब टाइम था, कोई ब्रेक नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अब उधर आप 40 ओवर तक खेल जाते, हमारा 300 रन होने थे। 300 रन पे इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 240 का कोई प्रेशर नहीं होता।
ठीक है हमारी बॉलिंग भी फेल हुई है, बॉलिंग वाले भी सब एक्सपोज हो गए, बैटिंग का भी सब एक्सपोज हो गया, फील्डिंग तो आपके सामने है। पिछले 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ फील्डिंग ठीक करनी है, ये हो ही नहीं रही, कब ठीक होगी भाई? तो ये कब चीज़ें ठीक होनी है? कोई चीज़ हमारी अप टू मार्क नहीं है, तो ये सिस्टम का फेलियर है, इसको हमने बेहतर करना। बिल्कुल, कप्तान बदले जा रहे हैं, शक्लें बदली जा रही हैं, गलतियां वही हैं, गलतियां उसी तरह चलती जा रही हैं। मतलब अगर बाबर से मोहम्मद रिजवान का सफ़र हो गया तो लग ऐसे ही रहा है कि वही सिर्फ मोहम्मद रिजवान है, मगर बाबर की तरह की गलतियां, वही मिस्टेक्स, कोई एक दफ़ा पाकिस्तान टीम ने एक दफ़ा इस मैच में जो है वो टीम इंडिया को चैलेंज नहीं दिया। मगर एमन, ये तो हम सबको पता था, जिस वक्त ये मैच स्टार्ट हो रहा था उस वक्त टीम इंडिया वाज द फेवरेट टीम। पाकिस्तान टीम अपनी उस शायद कहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से जो है हम कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान कुछ कर जाए, बट अब तो अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं रही पाकिस्तान टीम, दे हैव बिकम प्रिडिक्टेबल। जिस तरह हाफिज ने बताया कि 24 में भी 4 दिन इवेंट में गुजरे थे और चौथे दिन तक वी वर गॉन। ये चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे दिन में ही वी आर गॉन। तो क्यों हम इतनी उम्मीद लगा लेते हैं अपनी टीम से? पता नहीं। सबसे पहले ये आगाज़ ही मैं हाय से करूँगी कि क्योंकि हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और हमें लगता है बैक ऑफ द माइंड वी नो कि यार कुछ होना है, ऐसा ही है कुछ कि भाई मसला तो आएगा और हार जाएंगे, लेकिन फिर भी शायद पाकिस्तानी हैं वो एक पैट्रियाटिज्म जाग जाता है और अपनी टीम के लिए हम जोशीले हो जाते हैं। मगर कि शायद इस दफ़ा हम जीत जाएं, शायद इस दफ़ा हमारी किस्मत जो है रंग ले और हम जीत जाएं, लेकिन होता नहीं है। और सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को और पाकिस्तान की और इंडिया दोनों की टीम के लिए गाना जो है ना, इससे ही मैं शुरुआत करूँगी। वो गाना ये है कि अच्छा, मैं एक कदा कलामी की माल चाहूँगा। अगर हम शाहिद आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अगर हम शाहिद भाई के पास चले जाएं और उनसे उनकी राय लें, क्योंकि अगर शाहिद अफरीदी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में तकरीबन सफ़र अपने अख्ताम को पहुँचा है। आप 2023 का वर्ल्ड कप भी आपने देखा, 24 वाला T20 वर्ल्ड कप भी देखा, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सामने है। क्या एहसासात हैं आपके और कितनी तकलीफ़ हुई आज के मैच के नतीजे से आपको? वालेकुम सलाम इमरान। मायूसी तो है, और लेकिन मुझे अपनी टीम का भी पता था और मुझे इंडिया की टीम का भी पता था। देखें इमरान, अगर आप 2025 के अंदर 1980 और 1990 की क्रिकेट खेलेंगे, उस माइंडसेट से खेलेंगे, तो आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत आगे चली गई है, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। मेरे ख्याल में 2017 के बाद आप जितने भी ट्रॉफीज आई हैं, बड़ी बड़ी एशिया कप्स वगैरह, T20 वगैरह, सारे हमारी क्या अचीवमेंट है। हम हमेशा तैयारियों की बात करते हैं, हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारा ओपनर कौन होगा। हमारी सिलेक्शन ये है कि हमें अपनी कंडीशन में हमें ये नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर्स ज्यादा खेलेंगे कि फास्ट बॉलर। आज अगर इंडिया के स्पिनर्स ने किए तो 5 तो इंडिया के स्पिनर्स ने आउट किए हैं, हमारा एक ही रेगुलर बॉलर। जहां पे आपने मैच को चेंज करना था, हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे, हमारे पास अटैकिंग फील्ड नहीं थी। मैं ग्राउंड में देख रहा था कि इंडिया के बॉलर्स जो थे वो उनके स्पिनर्स थे, उन्होंने सर्कल में मिड ऑन या मिड ऑफ को फील्डर कभी कभार ले लेते थे अटैक करने के लिए। तो आप कैच भी छोड़ रहे हो फिर आप, तो आई मीन कि इस तरह तो जीत या इस तरह तो क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट को तो आपने कि आप बैटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे चेक करें, हम किस माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं यार। आप वर्ल्ड क्लास टीम के साथ खेल रहे हो, आपका अटैक आपका डिफेंस है। आपको अगर जीतना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा बड़ी टीम के खिलाफ, अब पॉजिटिव खेलना पड़ेगा। बार बार कह रहे, जो लड़का खेल जाता है, जैसे सऊद शकील की बात करता हूं यार, सऊद शकील आप अभी मोहम्मद रिजवान आउट हुआ है यार, आप गेम को लंबा लेके चलो। हम अभी तक एक विराट कोहली को कंट्रोल नहीं कर सके जो कि रिटायरमेंट के करीब है, हम उसको रन नहीं रोक पा रहे अभी तक। तो गलतियां बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में गलतियां हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जितनी भी टीम है वो सारी तैयारियों के साथ आई हुई है। अब आपके पास किसी भी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जिसमें भी आप गलती करोगे आप एक्सपोज हो जाओगे, दूसरी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो बहुत ही अफसोस हुआ है, ऑनेस्टली बहुत ही अफसोस था, लेकिन मुझे तकरीबन 80% रिजल्ट का पता भी था। लाला, आपने सऊद की बात की, बट रिजवान और सऊद की जो पार्टनरशिप शुरू हुई थी उसमें जहां रिजवान ने विकेट गंवाई, जिस पॉइंट पे अभी आपका एक कैच ड्रॉप हुआ है और बच गए आपको एक मौका मिला, फिर से एक दफ़ा आपको फिर से मौका मिला, मगर उसके बावजूद आप अगली जो आने वाली बॉल थी उस पर फोकस ही नहीं कर सके। देयर वाज नथिंग।
वो वहां कहीं बॉलर का कमाल नहीं था। जिस तरह रिजवान ने जो है एग्जीक्यूट किया वो शॉट, और वो जाहिर सी बात है वो नहीं खेल पाए और वो आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है, वो कप्तान है, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम फ्रंट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है सवेरा। मैं तो हमेशा कप्तान की एग्जांपल देता हूं कि वो फ्रंट से लीड करता है टीम को। रिजवान और सऊद में से एक को लंबा जाना ही था अगर आपने अच्छा टोटल करना था। तो आई मीन के बैटिंग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हमने मेरे ख्याल में गेम को उन्होंने ऑनेस्टली उनको तो ये पता था कि सारे डॉट बॉल्स ही खेले जा रहे हैं, रन भी नहीं। 3 की एवरेज से तो हम रन कर रहे थे। आप शुरू के पावर प्ले में अगर आप देखें हमने क्या रन किए हैं, ठीक है, आप विकेट भी गंवा रहे हो और पावर प्ले को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे होते हो, तो जाहिर बात है जब आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाली टीम तो हावी होगी आपके ऊपर। आप जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं करोगे आप बॉलरों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हम वही वाली बात है कि 80s 90s वाले माइंडसेट से खेलोगे तो आप क्या रिजल्ट निकालोगे 2025 में। शाहिद भाई, कितने के रन आपके ख्याल में कम किए पाकिस्तान ने, और कितने होते तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बेहतर चांस हो सकता था? यार आप देखो, ठीक है ये पाकिस्तान वाली पिच नहीं थी, दुबई वाली। मेरे जहन में ये था कि 280 275 280 जो है ना वो अच्छा टोटल होता है इसके ऊपर, और अर्ली ऑन आप 1-2 आउट करते, प्रेशर आप इनके ऊपर आ जाता। लेकिन मेरे ख्याल में फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी भी मिस करते हो, जो कैचेस की करते हो, वो भी आपको लेट डाउन कर देती है। तो आई थिंक हमने रन की कम किए हैं। यूसुफ 270 280 रन हो सकते थे, हमें दिख रहे थे होते हुए। हमने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला 27 ओवर डॉट खेले, हमने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला 25 ओवर डॉट खेले, यानी हम तो 50% ऑफ द मैच खेल ही नहीं रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही है इसमें। आप मेंटली तो आज कोई नहीं, क्योंकि आप एक टाइम पे तो अच्छी पोजीशन पे थे। हम लोग क्या बात करते कि यार ये अगर 40 ओवर तक 2 खेल के तो हम 300 कर देंगे। हाँ। और ये ऐसा कोई मसला नहीं था क्योंकि विकेट में कोई टर्न नहीं था उसमें, कोई टर्न नहीं हो रहा था, नॉर्मल बॉलिंग हो रही थी। देखिए इन्होंने किसी ने भी सामने निकल के हिट नहीं की, किसी ने भी सामने छक्का मारने की कोशिश नहीं की। अंदर फेलियर का डर था, टेक्निकल कमजोरियां हैं कि यार इधर तो हम खेलने नहीं आता, ऑफ स्टंप पे खेलने नहीं आता। आप रिजवान का जितना भी वैगन व्हील देखें वो सारा इधर, और रिजवान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और मैं समझता हूँ कि डिजास्टर इनिंग खेली उसने, जिस तरह की क्रिकेट उसने खेली, रिजवान ने डिजास्टर इनिंग्स खेली, डिजास्टर इनिंग खेली, बहुत ही मायूस कौन इनिंग थी ये। और जब आपने इतनी डॉट खेलने के बाद अब आप सेट हो गए हैं जी, तो अब तो टीम को लेके जाना था। जैसे शेर आयर उनका खेल रहा था, वो स्लो खेल रहा था, लेकिन बाद में उसने देखे 80 प्लस स्ट्राइक रेट से खेला है वो। कोहली से उसने प्रेशर हटाया। हमें इधर सीनियर प्लेयर था रिजवान और काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, ओपनिंग भी करता रहा है, इसके लिए तो आइडियल सिचुएशन थी ये कि वो निकाल के ले जाता पूरा मैच। जब आप ऑफ साइड पे नहीं खेल सकते ना, वन साइडेड प्लेयर होते हैं, आप फंस जाएंगे। और रिजवान का मेरा ख्याल ये प्रॉब्लम है कि ऑफ साइड पे वो इतना अच्छा नहीं खेलता, ना सामने इतना अच्छा खेल पाता, उसकी सारी शॉट्स ऑन साइड पे हैं। तो अब इनको काम करना चाहिए, नहीं किया। देखिए जब सकलैन कप्तान कोच था ना और मैं बैटिंग कोच था, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, आप लोग भी शायद ऑस्ट्रेलिया आए होंगे, एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज जीते जी। अब उसके बाद सकलैन को हटाया, फिर आप देखें गैरी आया, गैरी रिजाइन करके चला गया, ग्लिस्मी ने रिजाइन कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये जिस तरह की चीजें हो रही हैं, ये सिस्टम देखिए कहाँ जा रहा है, ये हो क्यों रहा है? इन चीजों को पकड़ना चाहिए, क्यों हो रहा है ये? लाला, ये कौन लोग हैं जो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो? ये कौन लोग हैं जो स्टेबिलिटी खुद ही नहीं आने देते अपने सिस्टम में? कोई एक सेटल होता है, कहीं कुछ थोड़ी सी बेहतरी दिखना शुरू होती है और उसके बाद उसको अनसेटल, हम खुद अपने हाथों से अपनी टीम को अनसेटल कर देते हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर नहीं होने देते? मेरा कौन लोग हैं? ये हम ही में से लोग हैं, इसी मुल्क के लोग हैं। जिस तरह भी यूसुफ ने बात की है ना कि देखिए सिस्टम को, हम हमेशा सिस्टम की बात करते रहे हैं। आप टाइम दो सवेरा, आप अगले वर्ल्ड कप तक असाइनमेंट होनी चाहिए हेड कोच की, कोचेस जितने भी मैनेजमेंट है, कि ये अभी से ये अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दे, तैयारी करें, अच्छे प्लेयर्स लेके आए और सिस्टम को चलने दे, टाइम दे दें। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कौन कोच? आकिब जावेद तो अबूरी कोच थे, चैंपियंस ट्रॉफी तक थे, अब वो यूं हाथ झाड़ेंगे और कहेंगे मैं तो अबूरी कोच था, मैं वापस जा रहा हूं एनसीए। सवेरा, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद यूसुफ को ले आओ,
कोई मसला नहीं है, आप किसी को लाके बैठा दो और उसको प्लान उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट तो करने दो ना कुछ अरसे के लिए। जिसको भी आप लेके आ रहे जी। हो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि चेयरमैन कोई भी होगा 2 से 3 साल तक आप नहीं हटेंगे, ये आपकी जॉब है, आपकी डोमेन है, कोई आपकी दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप टाइम दो, ये नहीं कि चेयरमैन चेंज, कोचेज, मैनेजमेंट, कप्तान सब चेंज, ये नहीं होना चाहिए। यूसुफ साहब, जैसे अभी असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, आपने मोहम्मद रिजवान का जिक्र किया कि डिज़ास्टर बैटिंग है। पाकिस्तान के जो बैट्समैन, ये सारी की सारी टॉप 6-7 जो हैं, ये सब टेक्निकल इश्यूज के साथ हैं, टेक्निकल डेफिशिएंसी है सबकी। आप देख लेना बैटिंग में हमें क्यों प्रॉब्लम, हर बार डॉट बॉल होते हैं, क्या वजह है? क्या आपसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। आज आपने गिल की बैटिंग देखी जी, क्या वेट कितनी अच्छी शाइन बॉलिंग कर रहा था। मैं आपको बताऊं, शाइन जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, अगर इतना अच्छा टेक्निकल बैट्समैन सामने ना होते वो नहीं स्कोर कर सकते थे। उसने बहुत ज़बरदस्त शॉटिंग खेली है, एक्सीलेंट। आप उसका फुटवर्क देखें, सीधी उसने एक ड्राइव सीधा बॉलर बैक ड्राइव, वो एक क्वालिटी प्लेयर ही मार सकता है, आम बंदा नहीं मार सकता। फिर उसने निकल के सामने मारी। आप 140 पे बॉलिंग कर रहा है, 6 फुट 3 इंच का बॉलर है, आप ऐसे नहीं निकल सकते। क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल नहीं है, क्वालिटी प्लेयर है। आप देखें ना उसके सामने टेक्निक देखे। फिर कोहली आया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने दिखाया है कि भाई प्रेशर में किस तरह खेलते हैं। 2011 का सेमीफाइनल आप लोगों ने जीत जाना था, यस, वहाँ टेक्निक का मसला था, इतने डॉट हुए आप मैच हार गए हो। नहीं तो वर्ल्ड कप जीत गए थे हम लोग, 11 वाला। हाँ ना, 11 वाला वर्ल्ड कप जीत के थे। वो तो लाला कप्तान था, इनसे पूछे जितनी डॉट उधर हुई होंगी तो ये बाहर से देख रहा होगा, ये भी परेशान होगा ये हो क्या रहा है। जब आपके पास टेक्निक नहीं होती ना, आप फंस जाते हैं। हाँ। प्रेशर में फंस जाएंगे, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फंस जाएंगे, थोड़ी सी विकेट में वेर एंड टेयर होगी, वहां फंस जाएंगे। अच्छा प्लेयर निकल जाता है अगर थोड़ी देर खेल जाए, जैसे कोहली निकला है। हम तो हर जगह फंस जाते हैं लाला। विराट कोहली, मतलब विराट कोहली जो है वो ना हो फॉर्म में, पाकिस्तान के सामने ले आए और विराट कोहली की फॉर्म वापस आ जाती है। ऐसा लगता है कि ग्रीन शर्ट्स को देख के विराट कोहली फड़फड़ाने लगते हैं। एंड 52nd सेंचुरी ऑफ ODI इन 83rd सेंचुरी ऑल ओवर द फॉर्मेट्स। मतलब कब, व्हेन वुड ही स्टॉप? ये वो हैं जो कि बिल्कुल अब रिटायरमेंट के पास जा रहे हैं, मगर हमारे बॉलर्स को जिस तरह हैंडल किया विराट कोहली ने, सवेरा व्हाट अ प्लेयर ही इज। कसम से मजा आता है इसको देखने के, इसकी बैटिंग इतनी एंजॉय कर रहा था मैं, क्या खूबसूरत खेलता है, टाइम भी लेता है, जो बॉल मिलता है छोड़ता नहीं है उसको, और इतने अरसे से इतनी परफॉर्मेंसेस करता हुआ है। खैर जहाँ तक पाकिस्तान की टीम है, हमने बड़े लोगों को परफॉर्मेंसेस करवाई हैं और बड़ों को क्रिकेटर भी बनाया बहुत बड़ा तो आई मीन के नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ जितना मजे लेके वो बैटिंग करता है, वो हम सबके सामने जब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है अच्छा परफॉर्म करता है। रनिंग बिटवीन द विकेट देखे, बिल्कुल क्या रनिंग, फिटनेस देखें आप। एक यंग लड़का शर्मिंदा हो जाए 2 उसके ले सामने। रहा है। हमारे तो 2 लेते हैं, 3 का 2 लेते हैं और 2 का 1। ये सारे यंग है। अभी मेरा और नहीं एक का कुछ नहीं ले, एक का तो है ही नहीं ना, एक स्ट्राइक तो रोटेट करते ही नहीं, तो एक तो तब नहीं, पेपड़े बाहर आते दूसरे सिंगल पे, क्या कह रहा है, पेपड़ा बाहर आ रहा होता है जब दो रन रनिंग ही नहीं होती है। अजीब, मेरा पास है। क्लिफी से पूछना चाहिए भाई ये क्या चक्कर है। क्लिफी 5-6 साल से है और लड़के इंजर्ड हो जाते हैं और इसको कोई इधर उधर नहीं करता। मेरा ख्याल है क्लिफी से आपको बात करनी पड़ेगी, अभी भी बात करनी पड़ेगी। क्लिफी को कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत हो गई। नहीं, मकसद यही था। अच्छा, आप प्यार से कह रहे थे, मैंने जरा यार उससे बात कर लो, तल्ख बहुत तरीके से और बंदा देख हाँ, ले। बहुत टाइम हो गया इसका, हो सकता है इसने अच्छा काम किया हो, लेकिन रिसेंट पास्ट कोई इतना बहुत लड़के इंजर्ड हो रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, बाहर भेजना पड़ता है किसी को कहीं पे, तो फिर आपको इतने ज्यादा पैसे स्पिनर्स को बहुत मिस किया है मैंने। स्पिनर्स को स्पिनर आप अबरार की अगर बॉलिंग की बात करें, कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था वो लड़का। अगर दूसरे एंड पे जेन्युइन बॉलर होता उसके साथ तो प्रेशर बहुत ज्यादा। लाला ऐसा लगता है कि हमारी मैनेजमेंट ने जिद बना ली थी कि कोई जेन्युइन एक और स्पिनर नहीं। हमारे पास फिर मौका मिला, जिस वक्त फखर जो है वो इंजर्ड हुआ, हमारे पास फिर मौका था कि हम उस्मान को ओपन करा लेते। अगर इतना ही शौक था कि नहीं जी ओपनर चाहिए, जो कि आपने शुरू में नहीं रखा था, और उसकी जगह एक स्पिनर रख लेते। मगर जहां आप लोग तो खेले हैं क्रिकेट, आप लोग कितने दिल बर्दाश्त है, मगर साल से जो पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं वो कितने दिल बर्दाश्त है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान ने ज्वाइन इन किया। वहीद साहब, वही हुआ जिसका हमेशा हमें डर होता है, मगर फिर भी हम उम्मीद लगा लेते हैं अपनी इस टीम से।
सवेरा मतलब बाकी सबको, यूसुफ शाहिद वगैरह को सबको सलाम मेरा। माशाल्लाह। बात ये है कि कल आकिब जावेद ने मैच से पहले जो है ना एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं ये अब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे 90s के फास्ट बॉलर याद आते हैं। बात ये है कि यार आप मतलब टीम के इंटरिम हेड कोच हो, आप मतलब सेलेक्टर हो, आप टीम को चला रहे हो, रियलिस्टिक बातें इंसान को करनी चाहिए। और ये जिस दिन इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस की थी, जिस मतलब जो मतलब इम्बैलेंस स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया था, तो वो रियलिस्टिकली मतलब आपको पता लग गया था कि बहुत मुश्किल होगी हमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और आई थिंक आज वो हम एक्सपोज होकर रह गए। जैसे अभी शायद जिक्र कर रहा था कि स्पिनर्स को हमने मिस किया। भाई बाकी सारी टीमों ने जो है 2-2 3-3 स्पिनर्स रखे हुए हैं। आप मतलब क्या सोच के आप पाकिस्तान में खेल रहे हो, आप दुबई में खेल रहे हो, आप क्या सोच के आप एक स्पेशल स्पिनर के साथ जा रहे हो, वो भी जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, यानी जिसको इतना एक्सपोजर नहीं है आईसीसी इवेंट्स में खेलने का, तो फिर यही आपने फेस करना था। दूसरा रही बैटिंग की बात, तो बैटिंग मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई किस चीज़ का डर है आपको, क्योंकि हार जीत तो होती है स्पोर्ट्स में। आपने वैसे ही अगर आप हार रहे हैं तो आप थोड़ा इंटेंस ही खेल लो यार। उसके बाद हारोगे तो कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि यार इन लड़कों ने जान तो लगाई, कोशिश तो की, मतलब ठीक है हार गए कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह से स्पिरिटलेस बिल्कुल आप मैच हार रहे हो, मतलब बड़ा ही बुरा लगा आज देखकर। क्योंकि मतलब इतना अरसा गुजर गया है मतलब क्रिकेट कवर करते हुए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कवर करते हुए, मैंने कभी ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखी हमारे लड़कों की, खास करके जब हम इंडिया से खेले। मतलब हम तो यार इंडिया पे चढ़ के खेलते थे हमेशा, मतलब हमारे प्लेयर जो था वो एक अलग ही एक लेवल की परफॉर्मेंस लेके आते थे अगेंस्ट इंडिया। यहाँ अजीब ही एक बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी बुरी तरह बैठी हुई है। 90s और तो मतलब early 2000 की बात है। कैसे फिर हम जीतेंगे इंडिया? हाँ, हाँ। नहीं लाला, वाकई ये जो है ये बात वाकई ये पॉइंट नोट करने वाला है। हम बड़ी बात करते हैं जी किसी टीम के खिलाफ हम जैसा खेलें, इंडिया के खिलाफ एक जज्बा ही अलग होता है और वो हमारी शक्लों पे दिखता है, वो हमारी परफॉर्मेंसेज में दिखता है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। इन लड़कों की बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल कुछ नहीं दिखा कि वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे। लाला आप हमें सुन सकते हैं? जी सवेरा देखें, अगर आप अब मैं मेरा बिलीव थोड़ा सा इस तरह है, गुड लक तो होता है लेकिन आपको अपनी लक खुद बनानी होती है, और लक को आप चेंज करते हो दुआओं से और मेहनत से चेंज करते हैं आप। तो आई मीन के आप मिरेकल्स का इंतजार करोगे तो मिरेकल्स ऐसे नहीं होते, जब कुछ करते हो तो मिरेकल्स भी साथ होते हैं, और किस्मत हमेशा दलेरों के साथ होती है। बिल्कुल। तो दलेरी नजर नहीं आती इन लड़कों के अंदर, इन लड़कों के अंदर फाइटिंग नजर नहीं आती, स्पेशली बैटिंग में खास तौर पर मैं कहूंगा। वो आई डोंट नो कि जैसे वहीद भाई कह रहे थे किस चीज का डर है यार, खेलो अपने गेम खेलो, और जो पॉजिटिव खेल रहे यूसुफ वगैरह सारे खेले हुए हैं। ये बिल्कुल प्लान, जो प्लान इंजी भाई या कोई भी देते थे उस प्लान के तहत खेलते थे, और खेलते हुए इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता था कि मैं आगे जाके ये रन कवर कर जाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। जैसे यूसुफ कह रहा है कि किसी प्लेयर ने निकल के सामने छक्का नहीं मारा, यार निकलो तो सही, स्विप शॉट मारो, बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करो। आप जितने भी गोरे खेल रहे होते हैं या दूसरी टीमें खेल रही होती है, वो सिंगल मिस ही नहीं करते, वो सिंगल के साथ एक चौका मारते हैं, 6-7 रन, वैसे ही आपके आ जाते हैं 8 रन। तो बड़े प्लान के साथ वो गेम अवेयरनेस उनको बहुत अच्छी तरह पता है। वो जो प्लान ड्रेसिंग रूम में बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड में जाके। हमारे प्लान कुछ और बनते हैं ड्रेसिंग रूम में, एग्जीक्यूशन कुछ और हो रही होती है। बहुत बड़ा फर्क है सवेरा ये। बिल्कुल, वो कहा जाता है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मगर जब मर्द ही या इंसान ही हिम्मत नहीं करेगा तो फिर कहां से मदद आएगी, और उस मदद का ही हम इंतजार करते रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमने अपनी हिम्मत भी दिखानी है, मगर वो हिम्मत कहीं दिखती नहीं है इन लड़कों में। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पे वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है, और क्या डिस्कशन हो रही है यही हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेहतर बनाया जाए पाकिस्तान टीम को। इस पाकिस्तान टीम को क्या पूरा तब्दील कर दिया जाए? मैं यूसुफ बहुत सालों से सुन रही हूँ ओवरहॉलिंग हो रही है। हम अभी इस स्टेज में हैं, अभी कुछ दिनों पहले रिजवान ने कहा हम लर्न कर रहे हैं। मतलब कितने साल चाहिए इनको लर्न करने के लिए, और कितने आईसीसी के इवेंट्स हम इनके नाम कर दें इनके लर्न करने के सिलसिले में? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम फारिग होते हैं ना, हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं ना। हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं कि हमें डॉट इतने खेलते हैं, हम किसी तरह प्रैक्टिस ऐसी करें कि डॉट हम खेलना बंद कर दें।
फिटनेस में प्रॉब्लम है तो आप जिम में ट्रेनर के साथ करें। फर्स्ट क्लास हम बिल्कुल नहीं खेलते, कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलता। PSL आएगी सब खेलते हैं, कोई बाहर लीग होती है उसमें सब चले जाते हैं। तो ये जब तक आप 1-2 साल इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी टीम नहीं बनेगी। इसी तरह आप एक मैच कोई इवेंट आएगा आप हार जाएंगे, पैचेस में आप कोई सीरीज़ जीत जाएंगे, जैसे अभी साउथ अफ्रीका में जीत गए हैं लेकिन वहाँ T20 आप बुरी तरह हार गए एक सी टीम से। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वहाँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस। हाँ, वो बॉलिंग अच्छा करेंगी ना ऑस्ट्रेलिया में। आपको कभी 160 चेस करना पड़ रहा है, कभी 140 और वो इजी हो जाता है। उधर भी आप देखें कि बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही थी, क्योंकि बहुत फ्लैट विकेटें हो गई हैं इन जगहों पे T20 की वजह से। लेकिन बैटर्स आपको साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। वो हमारे पास एक होप है कि आगे जब वो वापस आए वो टीम को ऐसा स्टार्ट दिया करे कि जिससे हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो अपना आराम से खेल सके। नहीं, यही रखेंगे टीम यही ये रहेगी। तो अब इतने सारे सेलेक्टर्स को पता है, जुल्म मुझे के तो बाद नहीं भी। पता इस चीज़ का कि इसमें से किसी को अरे रखना भी है आप नहीं कह रहे रखना। थे कि खौफ है, खौफ किस चीज़ का? मतलब मोहम्मद रिजवान मतलब आउट होने का खौफ है ना। देखिए मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब आपके पास कुछ हो ना तो डर लगता है, कुछ चीज़ है ही नहीं, वो टेक्निक है नहीं। देखिए रिजवान भी बना हुआ प्लेयर है जो मुझे लगता है जी। एक होता है टैलेंटेड प्लेयर, एक होता है कुदरती अल्लाह ने जो सलाहियत दी, हाँ। वो वाली बात नहीं है। ये बना हुआ प्लेयर है। जैसे पास्ट में 1-2 प्लेयर हमारे बने हुए प्लेयर, इनकी हमें बना रहे हैं अब वो। ये इनकी अपनी एक खेलने का तरीका होता है। जो टेक्निकल गेम होती है, अगर आप गौर से बैटिंग देखें रिजवान की, तो टेक्निकल बैटिंग नहीं है, उसने अपनी शॉटें पक्की की हुई हैं। वो और ऑन साइड पे अगर आप उसका कोई वो भी चलता है ना यहाँ, जी। वो भी ऑन पे दिखा रहे वैगन हैं, व्हील जो है वो वो बिल्कुल इधर खेलता बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए जब तक आप इधर नहीं अच्छा खेलेंगे ना, उस वक्त फिर आप फंस जाएंगे। आपको इधर बॉलिंग करेंगे, आपने इधर खेलने की प्रैक्टिस की है, बॉलिंग इधर हो रही है, तो इधर भी तो रन्स करने हैं ना। इधर शुभन गिल ने क्या किया है, दोनों तरफ शॉटें मारी, सामने भी मारी है, कवर और मिड ऑफ के दरमियान उसने इतनी अच्छी शॉटें खेली है। शाइन को उसने किया। कोहली के बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते ना, इतना बड़ा प्लेयर है, उसने तो चारों तरफ दुनिया की हर जगह पे स्कोर किया हुआ है। इवन रोहित शर्मा जबरदस्त खेलता, आप नए फास्ट बॉलर पे निकल जाता है सामने। बिल्कुल। तो यूसुफ, रोहित शर्मा की मैं बात करूंगी। मीरब ने हमें ज्वाइन इन किया, मीरब जीशान ने। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो मीरब। रोहित शर्मा, हम कहते हैं जी प्रेशर है, लड़कों पे प्रेशर है, आउट होने का प्रेशर है, रिजवान पे प्रेशर है, बाबर पे आउट होने का प्रेशर है, इनके ऊपर प्रेशर है परफॉर्मेंस करने का। क्या रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर नहीं होता परफॉर्मेंस करने का? उसके बावजूद भी एवरी टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स द इनिंग वो फेयरलेस खेल के ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज पहुंचाता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए रोहित शर्मा के पास जो टीम है ना, उसको उस पर यकीन है, और वो एक ऐसा कैप्टन है कि जो डेवलप कर चुका है खुद को। उसने बताया कि वो कैप्टन क्यों है। 2024 का वर्ल्ड कप लेकर गया वो अपने मुल्क में। फिर आप देखें कि उनकी आवाम कैसी है। हम तो माफ़ कर देते हैं ना, हम तो गले से लगा लेते हैं, हम कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। रोहित शर्मा के ऊपर जितनी तनकीद हुई है ना उसके बाद, BGT के बाद, वो हम सब जानते हैं। उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने परफॉर्म किया। विराट की अगर आप बात करें, विराट को क्यों किंग कहा जाता है? उसने इनिंग्स डेवलप की हैं, सिंगल्स ली हैं, डबल्स ली हैं। यहाँ पर आप एक प्लेयर देख लें हमारा जो सिंगल्स और डबल्स ले सके, इमाम का आउट देख लें आप। तो प्रेशर आप पर तब आता है जब आपको अपनी परफॉर्मेंस पर बिलीव नहीं होता है, जब आपको लगता है ना कि आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता है आप डर रहे हैं, आप बैकफुट पे जा रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, कोशिश तो करें। बॉल ही है ना। आज जब मैच स्टार्ट हुआ है, आप उस वक्त से देख लें, दोनों इनिंग्स में देख लें, किसी के माथे पे कोई शिकन नहीं थी। चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो हार्दिक पांड्या है, चाहे वो विराट कोहली है, हमारे सब के सब प्लेयर्स घबराए हुए हैं। हारिस रऊफ बॉलिंग करने आए हैं, वो आते ही आकर बताना शुरू हो गए हैं वो इधर ये इधर। परफॉर्मेंस कहीं पर भी नहीं नजर आ रही है। तो परफॉर्मेंस जब होती है ना, जब आपको यकीन होता है अपने ऊपर, आपको पता होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, आप फिटनेस का लेवल अपना बरकरार रखते हुए आ रहे हैं, आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं, आप विनिंग अप्रोच के साथ आ रहे हैं, आपकी टीम में कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, तो फिर प्रेशर खत्म हो जाता है। प्रेशर खत्म हो जाता है। वहीद खान साहब, ये जो खौफ है, ये जो फॉर्मेशन है, आज इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड को एक मसला है कि उनके पास भी एक स्पिनर है। पाकिस्तान अपनी कंडीशंस में खेल रहा है। न्यूजीलैंड वो इतनी लंबी फ्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो 3-3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। ये हमें क्या हुआ है? मतलब हमें नहीं पता था कि वो 5 स्पिनर लेके UAE में बैठे हुए हैं। तो लंबी फ्लाइट में फास्ट बॉलर ज़्यादा दो बॉलिंग चीज़ें हैं इसमें, मतलब हाफिज के, एक तो हमारी टीम में बहुत सारे बुराक है भाई, वो मतलब सब अक्लमंद है बहुत ज़्यादा। उनको पता है कि हमसे ज़्यादा वो क्रिकेट जानते हैं। मतलब दुनिया कह रही थी जब ये चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस हुई कि यार ये बैलेंस स्क्वाड नहीं है, इसमें कुछ चेंज करो। आप ये देखें कि अभी ये फाकिर का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उस वक्त भी इनके पास मौका था कि एक स्पिनर को इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि जो ICC रेगुलेशन है उसमें कोई वो नहीं है कि आपको लाइक टू लाइक प्लेयर लेना है अगर आप मतलब चेंज कर रहे हैं प्लेयर।
इंजरी वजह से, फिर भी नहीं जिद पे किया है ना, फिर भी इन्होंने कहा नहीं हम स्पिनर नहीं लेंगे, ठीक है ना। बात ये है कि यार सीधी सी बात आप मैं बताऊं, सब रिस्पॉन्सिबल है टॉप टू बॉटम बोर्ड में जितने लोग हैं, मैं कोई फरसूदा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ देख लें लास्ट ईयर से क्या हुआ है, जब मोहसिन नकवी ने टेक ओवर किया उसके बाद आप जब एक मंजेरे कोच जैसा कि गैरी कर्स्टन है या इवन जेसन गिलेस्पी जैसा क्वालिफाइड कोच है, ठीक है, जब आप इनको बुलाकर और उसके बाद आप इनको 6-6 महीने के अंदर मजबूर कर देते हैं कि ये मतलब डिजाइन कर दें, तो भाई फिर जो आज हमारे साथ हो रहा है हम डिजर्व करते हैं हमारे ऐसी। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी के कैलिबर की, हम अगर ठहराव नहीं ला सकते अपनी क्रिकेट के अंदर, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा सवाल है, यूसुफ बैठा हुआ है बैटिंग कोच रहा है ना ये पाकिस्तान टीम के साथ, ठीक है ना, मुझे ये बता दें क्या ऐसा मतलब मसला है कि आपको जरूरत पड़ेगी, कभी यूसुफ को आप अंदर कर रहे हैं, कभी उसको आप बाहर कर रहे हैं, कभी आप अंडर 19 टीम के साथ कर रहे हैं, अगर एक बंदे को आपने सेटल कर दिया टीम के साथ तो क्यों नहीं आप उसको मतलब एक लंबा अरसा रहने देते हैं। कर्स्टन को और गिलेस्पी को निकालने में बहुत सारे लड़कों का हाथ है, बहुत सारे लड़कों का हाथ है। इन कोचेस को इन लड़कों को अगर आप ऐसा कोच ला के देंगे जो कि इनसे हार्डवर्क करवाना शुरू करेगा, जो इनको मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में बताएगा कि भाई ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, अब ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये नहीं टिकने देंगे ऐसे कोचेस को। ये फराफर जो है कहते हैं कि किसी तरह से जो है मतलब अब इनको तो मतलब चलता करो, उसमें चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बोर्ड के कि भाई आप क्या देख रहे हैं बैठ के, सिर्फ ये कह देना कि नहीं यार मैंने क्रिकेट के मामला छोड़ दिए एक्सपर्ट्स पे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और मतलब कुछ उन्होंने मामला नहीं छोड़े एक्सपर्ट्स पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड थी सॉरी, ये 2 दफा मोहसिन नकवी के पास गई अप्रूवल के लिए और दोनों दफा मोहसिन नकवी ने वापस भेजी है सेलेक्टर्स को कि आप फिर से एक मीटिंग करें और इसको रिव्यू करें स्क्वाड को। तो जब आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिकेट के अंदर, जब आप इतने यानी क्लोजली हर चीज कर रहे हैं, तो आप कैसे ये चीजें उन्हें दे सकते हैं यार कि आप मतलब एकदम से you had the 2 best foreign coaches and you went to an interim coach, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भाई खान साहब हम चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं बनाते हैं, हम सिलेक्शन कमेटी बना देते, चीफ सेलेक्टर क्यों नहीं हम लगाते? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक नया वो ज़काशम के टाइम पे स्टार्ट हुआ ये, मैं कह रहा हूँ ना मतलब हाफिज कि हम प्लेयर्स को तो ठीक है, प्लेयर्स तो जो है सो है, ठीक है ना। ये यूसुफ ने भी बिल्कुल ठीक बात की कि यार बात ये है कि आपके प्लेयर्स के पास आपके प्लेयर्स ग्रो ही नहीं कर रहे विद टाइम, सीधी सी बात है यार। मैं कोई मतलब क्योंकि यूसुफ बैठा है या शायद था इसलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं इनको देखता था ना यार प्रैक्टिस करते हुए, मैं देखता था कि ये अपने गेम पे किस तरह वर्क करते थे, इनको कैसे गालियां भी पड़ती थी सीनियर से, इनको कैसे जावेद भाई, ये यूसुफ बैठा पूछे या आपको बताएगा ये कैसे जावेद भाई के साथ लगे रहते थे, यूसुफ के साथ, यूनुस के साथ, कैसे ये लोग अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करते थे, टाइम स्पेंड करते थे यार। हमारे लड़के, आप मुझे बता दें एक लड़का इस टीम के अंदर जिसके अंदर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नजर आई। यूसुफ 24-25 सिलेक्टर हमने बदल दिए, 17-18 कोचेस हमने बदल दिए, नहीं बदला तो ये लड़के नहीं बदले, पास से हमें परफॉर्मेंस चाहिए। क्या सही है ये बात जो वहीद साहब कह रहे हैं कि जो कोच इनको चैलेंज करता है ये उसके लिए ही गड़ा खोदना शुरू करते हैं और मैनेजमेंट पता नहीं क्या देख रही होती है, चेयरमैन क्या देख रहे होते हैं और वो कहते हैं जी थैंक यू वेरी मच, यही लड़के सही हैं? देखिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जब सकलैन हेड कोच था, मैं बैटिंग कोच था, तो टीम की परफॉर्मेंस सारी बताई है। जैसे भी वो हटाया किसने था? मेहर सेठी साहब ने, अभी मैच चल रहा था तो उसमें खबर दे दी थी कि हम उसको लेके आ रहे हैं, वो क्या नाम था, नया कोच ढूंढेंगे, ब्रैडबर्न नहीं मिकी आता, मिकी को अभी ऑनलाइन कोच मैच चल रहा था जी, और अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप देखें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, एशिया कप का फाइनल खेलना, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज जीतना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कोच की। ठीक है टेस्ट क्रिकेट में मसला हुआ है, लेकिन वो विकेटें जैसी बनी हुई थी उसमें रिजल्ट आना बहुत मुश्किल था, या तो वो हारना था या रिजल्ट आना ही नहीं था। तो वो थोड़ा सा अगर टाइम देते तो ये टीम बहुत बेहतर हो जानी थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही थी, लेकिन आप जब इतनी चेंजेस करेंगे, अभी देखें गैरी आया, गैरी ने रिज़ाइन कर दिया, गिलेस्पी आया, उसने रिज़ाइन कर दिया, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं है। जो मैंने उस दिन भी कहा है कि चेयरमैन के नीचे जो लोग होते हैं वो भी मुझे लगता है कुछ चीज़ें ठीक होने नहीं देते। मैं कोई चेयरमैन नहीं चाहता कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ठीक होने वाला है, डायरेक्टर नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, जो इन चीज़ों को चलाते हैं, ऑपरेशन जो करते हैं। अच्छा हमें कादिर ख्वाजा, अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब ने ज्वाइन किया हमारे साथ, दुबई इस वक्त मौजूद हैं। ख्वाजा साहब क्या हालात हैं वहाँ पर और लोग कितने अफसरदा होकर निकले हैं, और कोई कदर मुश्तरक नज़र आती है दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और लाहौर के नए बने हुए इस कदाफी स्टेडियम में? और ख्वाजा साहब वापस आ जाए कोई फ़ायदा नहीं, एंजॉय करने दें उनको।
देखिए, बहुत शुक्रिया बाबा साहब। और सुबह से हम लोग यहाँ पर हैं और आवाम जब आ रही थी उस टाइम पर तो बड़ी चार्ट थी, बट जाते हुए सिर्फ हर बंदे की जुबान पर सिलेक्शन कमेटी का था और इस सिलेक्शन कमेटी का हिसाब होना चाहिए, इस सिलेक्शन कमेटी को फारिग किया जाना चाहिए। इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो किस बिहाफ पर की है कि पूरी दुनिया की टीमें दो स्पिनर्स के साथ आ रही हैं, रेगुलर स्पिनर्स के साथ आ रही हैं, ओपनर अच्छे हैं उनके, मिडल ऑर्डर आपने जो लेकर आए थे एक डेढ़ साल से कॉम्बिनेशन, आप जो ऑस्ट्रेलिया में टीम लेकर गए थे वहां पर जो आपने जो सीरीज जीती है 22 साल के बाद, वो वाला कॉम्बिनेशन में कैरी क्यों नहीं किया? तो लोगों के सवाल तो वैलिड थे और लोगों के जज्बात भी काफी गुस्से वाले थे और वो यही कह रहे थे बार बार के स्टेडियम्स की तरफ ध्यान दिया गया, टीम सिलेक्शन पर ध्यान नहीं दिया गया और सिलेक्शन कमेटी जो है वो किस बिहाफ पर मुख्तलिफ जो प्लेयर्स है उनको लीग्स के बलबूते पर लेकर आई है। तो ये वैलिड क्वेश्चन है उनके। और स्टेडियम की बात करें तो मेरे आगे में आपको स्टेडियम नजर आ ही रहा होगा। यहाँ का जो दुबई स्टेडियम है उसमें और गद्दाफी स्टेडियम में मुशाबहत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ का जो डिजाइन है वो बहुत ही क्लोज बनाया गया, लेकिन गद्दाफी का अभी भी थोड़े से जो स्टैंड वाला फॉर एंड वाला है उसमें उसी तरह गैप है मौजूद। तो ये चीजें हमें स्टेडियम नो डाउट गद्दाफी स्टेडियम का बहुत खूबसूरत बना है 117 दिन में जो अभी बन गया है और अल्लाह का शुक्र है कि चैंपियंस ट्रॉफी की हम लोग मेजबानी तो वहां पर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हुआ, लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। फायद साहब कुछ सर्जरी वर्जरी का बयान आया है मैच के बाद चेयरमैन साहब की तरफ से? कल वो मुलाकात की, उन्होंने कहा कि सरप्राइज करेंगे, आज कोई बयान आया वहां से? देखिए, मेरी जब आए थे चेयरमैन साहब यहाँ पर दुबई स्टेडियम में, उस वक्त उनसे पूछा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है तो क्या बनेगा, तो उनका कहना ही था कि अल्लाह खैर करेगा। तो बाकी अभी जो है वो वापस उनसे गुफ्तगू किसी किस्म की नहीं हुई, अभी तक सर्जरी के बयानात नहीं है। अलबत्ता ये जरूर हमें दराए बताते हैं कि जो शाहीन्स की टीम है इनमें से मुतअद्दिद लड़कों को अब मुकम्मल तौर पर रेस्ट देने का सोचा जा रहा है और ये इनको कैटेगोरिकली बता दिया गया था टीम मैनेजमेंट को और बाकी लोगों को कि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर हम शाहीन्स के जो परफॉर्मर्स हैं उनको मौका देंगे और मैक्सिमम जो टीम होगी वो शाहीन्स पर मुश्तमिल होगी। तो चलिए जी, लेट्स होप कि कोई तब्दीली आए। कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एमन, मैदान लिए हमने, स्टेडियम बना लिया, बड़ा हमने उस पर चर्चा किया, बहुत अच्छे स्टेडियम्स बने, मगर जिस टीम ने उन स्टेडियम्स में खेलना था वो बनाना भूल गए हम। सवेरा देखिए, यू गाइज आर एक्सपर्ट्स इन क्रिकेट। मैं एक ऑडियंस का, आवाम का पर्सपेक्टिव लेकर आई कि हम जो इतनी होप्स रखते हैं क्रिकेट से और हम जब ऐसी परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो हमें कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है। मैं तो कहूँगी कि हमें थेरेपी भी रखनी चाहिए अपने प्लेयर्स के लिए कि जब उनका इंडिया से साथ मैच हो तो उनकी कोई थेरेपी होनी चाहिए। जो भारत फोबिया है ना एक हमारा, कि हम पहले ही डर जाते हैं कि अच्छा हमारा इंडिया से मैच है और वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी भी हो तो वो नहीं होती, तो उसके लिए भी मैं कहती हूँ थेरेपी भी होनी चाहिए। और मैं ये सर से भी पूछना चाहूँगी कि सर अब हम क्या कोई रखें उम्मीद इस चीज की कि अब हम फर्दर क्रिकेट देखेंगे कि नहीं देखेंगे? आपसे मैंने तो उस वक्त से बता रहा हूँ, इतना कुछ तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी इसमें। ये टीम की थेरेपी की जरूरत उस वक्त क्यों नहीं थी जब हमने ओडीआई में नंबर ऑफ विन हमारे ज्यादा हुए और भारत के कम थे। ये नंबर ऑफ ये विन हमारे जो बाकी चीजों में ज्यादा हैं, ये हमें थेरेपीज की जरूरत उस वक्त क्यों नहीं पड़ी? मतलब ये कहा जा रहा है, कादिर साहब बता रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि आप सिलेक्शन कमेटी को पूछे, उसको क्यों नहीं कोई पूछ रहा जिसने सिलेक्शन कमेटी बनाई है? मतलब चेयरमैन साहब ने स्टेडियम्स तो बना दिए हैं, टीम किसने बनानी है, सिलेक्शन कमेटी किसने लेकर आनी है, सिलेक्शन कमेटी में कौन सिलेक्ट करेगा टीम को, ये क्यों नहीं कोई चेयरमैन साहब से पूछ रहा? किसने कहा था जीत तुम्हारी है और हार मेरी है? एक कप्तान जो है शाहीन को आपने 5 मैचेस के बाद बदल दिया, आप बाबर को ले आए, फिर आप रिजवान को ले आए, फिर आपने पता नहीं कहां से खिलाड़ी आते हुए देखे। आप बतौर चेयरमैन क्या इतना इख्तियार नहीं रखते कि आप चेयरमैन को आप पूछे सिलेक्शन कमेटी को, आप बताएं ये जो सडनली बीच में जो कोचेज आपने बुलाए, आपने उन पर जिम्मेदारी आयद की कि आप रखेंगे, आपके ऊपर सारा कुछ है, टीम आप बनाएंगे, बाद में वो कोचेज आपको छोड़ के जा रहे हैं। मतलब चेयरमैन साहब की सिर्फ ये जिम्मेदारी तो नहीं है कि उन्हें स्टेडियम बनाने हैं, मत बनाते स्टेडियम। हम तो उनमें वहां पर भी पीएसएल खेल लेते थे, हम तो वहां पर भी मैचेस खेल लेते थे, हम यूएई जाके भी खेल लेते थे। 29 साल अगर क्रिकेट नहीं हुई पाकिस्तान में तो क्या हमने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता? स्टेडियम्स बनाकर इतना शोर डालकर लोगों को डाइवर्ट करके असल मुद्दे से आप यहां पर ले आए हैं कि आपने जनाब स्टेडियम्स बना दिए, आपने ये कर दिया वो कर दिया, 4 चांद लगा दिए, फ्लड लाइट्स लगा दी, टीम आपकी वहां की वहां। वहीद खान साहब, वहीद खान साहब, चेयरमैन को ब्लेम करना चाहिए क्या इस सब के लिए, या फिर ये सोचना चाहिए कि चेयरमैन हु इज अ नॉन क्रिकेटर, हु डज नॉट नो मच अबाउट क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेटर्स को रखा और
डिसेंट्रलाइज कर दिया कि आप अपने फैसले लें, मगर क्या अब उस अकाउंटेबिलिटी का इंतजार करें या चेयरमैन को ब्लेम ये करें? सब मेरा अपने फैसले क्या लें, मैं आपको बता रहा हूँ ना बिल्कुल कंफर्म के हो ये रहा था कि पहले इनिशियल जब स्क्वाड आती थी मतलब चेयरमैन सेक्रेटरीट में, तो उसको बकायदा जो है एक दो प्लेयर्स के नाम लीक करके फीडबैक लिया जाता था कि हाँ यार ये सही सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना। उसके बाद 2-3 दफा उनको सेलेक्टर से मीटिंग करवाई जाती थी कि भाई आप स्क्वाड देखें। तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब को नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई सेलेक्टर्स को क्या ब्लेम कर रहे हैं आप। The person who is responsible is the chairman. Did the ICC tell you that you needed to spend 1 point, I don't know how many, 7 billion or 6 billion rupees on renovating, upgrading the stadiums? मुझे बताएं क्या ICC ने बोला? पहले तो ये सवाल करें ना आप इनसे कि भाई क्या ICC की कंडीशन थी? नहीं थी ICC की कंडीशन। ICC की डेलीगेशन देख के गई थी स्टेडियम, उन्होंने छोटा मोटा उन्होंने चीजें बताई थी। दे नेवर सेड दैट स्पेंड बिलियंस ऑन मतलब अपग्रेडिंग स्टेडियम। ये तो बिल्कुल आपने खुद किया है एंड आई एग्री 100% कि ये बेसिकली एक डाइवर्जन ही वो था ना, और क्या था। मुझे अब मैं खुल के कहना नहीं चाहता सवेरा, सीधी बात है, आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या है, यू नो इट वेरी वेल। लेकिन यार मतलब ये इस तरह तरीके से क्रिकेट नहीं चलती। देखें मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा, आई मीन देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी। आप पूछे तो सही, अब ये यूसुफ बात कर रहा है, ये कोई तरीका है कि आप मैच के दौरान आप बता रहे हैं कि जी हम दूसरा कोच लेके आ रहे हैं? ये वही काम हुआ है जो 2012 में जब मोहसिन खान को हेड कोच था, ठीक है, तो ज़फ़र अशरफ के टाइम में यही हरकत की गई थी कि वो टीम खेल रही है अभी पाकिस्तान की, और यहाँ से खबरें चलाई जा रही है कि जी वो डेव वॉटमोर आ रहा है। हाँ। चलाते हैं चेयरमैन लोग। तो मुझे बता दें आप, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ यूसुफ के साथ कि ऐसी क्या बुरी परफॉर्मेंस थी भाई जब ये दोनों ईयर्स प्लान कर रहे थे। चलने देते इनको, अगर आप इंटरप्ट लाए थे लेकिन टीम अगर ठीक कर रही थी तो इनको टाइम दे देते थोड़ा और 1 साल का कि चलो यार 2 साल में तुम लोग देखो क्या कर सकते। एक और भी बात है, जैसे अभी ये पूछे सबसे पहला सवाल हाफिज जो मेरा है वो ये है चेयरमैन साहब से कि भाई आप हमें रीजन बताएं ना कि आप 2 वर्ल्ड रेनोड कोचेस को लेके आते हैं और आप हटाते क्यों हैं? सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाती है कि आप 8 महीने में भाग जाते हैं। यार कोई तरीका है? पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज इससे बेहतर हुआ है? मुझे बताएं आप। बिल्कुल। और उसके बाद अब देखें, अब यूसुफ सिनेरियो इसको चेंज कर। अब ये जो बात करके गए हैं कि जी वो शाइन से हम लेंगे प्लेयर, अबे भाई मेरे मतलब ये कोई क्या रूलेट खेल रहे हैं आप पाकिस्तान टीम के साथ कि एक टूर्नामेंट में नहीं चला तो हम दूसरे प्लेयर लाएंगे, वो नहीं चला तो फिर हम तीसरे प्लेयर लाएंगे। मतलब यही रह गया पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, अवाम के लिए कि हर टूर्नामेंट में ये एक्सपेरिमेंट चलता रहे। वहीद भाई एक और बात है, वहीद भाई एक और बात है कि जैसे किसने आपसे कहा था सऊद शकील को आप खिलाए वनडे इंटरनेशनल में? किसने आपसे कहा था बाबर आजम साहब ओपनिंग करवाए? कौन इन सवाल का जवाब देगा यार? किसने कहा था आप एक स्पिनर के साथ जाए टूर्नामेंट में? खुद गलतियां की हैं आपने, अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मारी हैं, उसके बाद बैठ के अब ये एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलेंगे, 4 प्लेयर चेंज कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा भाई मुझे बता दो। आपके प्लेयर पीछे रह गए यार, सीधी सी बात है सवेरा हाफिज कि आपके प्लेयर्स के पास वो स्किल लेवल ही नहीं है। आप देखें तो सही, आज की आप इनिंग्स उठा के देखें पाकिस्तान की, मतलब इनके पास कोई इन्वेंटिव स्ट्रोक प्ले नहीं है यार कि ये मतलब प्रेशर ब्रेक करें बॉलर का, इनको पता हो कैसे खेलना है, हमने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को ऐसी पिच पे कैसे हमने स्वीप करना है, रिवर्स स्वीप करना है, मतलब जो करते हैं वो भी इक्का दुक्का कर लेते हैं। बड़ा मतलब वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड इन मॉडर्न डे क्रिकेट। बिल्कुल, स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्कूप, दुनिया क्या-क्या शॉट्स मार रही है। एक मैं आपको बताऊं, इस विकेट पे कुछ स्वीप मारने की जरूरत नहीं थी। इतनी सीधी विकेट तो टर्न तो हो ही नहीं रहा था। जहां टर्न हो रहा होता है ना वहां आप स्वीप मारते हैं, रिवर्स सीधी स्वीप। यहाँ तो निकल के सीधे मारते हैं, एक फील्डर ऊपर है, मिड ऑन के ऊपर है, मिड ऑफ पीछे होगा, तो यहाँ तो टर्न हो रहा हो ना तो फिर ये चीजें करते हैं। इतनी आसान विकेट थी कि आप आराम आराम से कैसे लेके चलेंगे। 47 for 2 था और कहाँ हम पहुंच गए हैं, क्योंकि वो आपने आराम आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा था, आराम से 2-2 3-3 ये कर रहे थे। इन्होंने डॉट बहुत खेली है, इतनी अच्छी विकेट पे भी डॉट खेल गए। तो इनका स्किल लेवल मैं पहले से कह रहा हूँ, टेक्निक बहुत पुअर है, रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी ठीक नहीं है। और आप देखिए कितने अरसे से ये लोग खेल रहे हैं। साउथ शकील ठीक है, मुझे अच्छा लगता है वो स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन उसको अपनी गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप सामने हिट नहीं मार सकते। फिर यूसुफ वही बात हुई ना, आपको उसको प्लान में भी तो रखना पड़ेगा। आपने पिछले 9 ODIs खेले, वो हमारे शो पे यहाँ मौजूद था, हमने उससे पूछा आप क्यों नहीं ODI खेल रहे, वो कहता है मुझसे किसी ने बात ही नहीं। तो वो तो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद ने भी कहा, शान ने भी कहा सडनली ले आते हैं। अब एक बंदा ना, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं था, नहीं 2023 में आखिरी मैच खेला वर्ल्ड कप में, और 25 में अचानक किसी को ख्वाब आया, नहीं साउथ शकील भी है। लेकिन प्लानिंग में बहुत फुकदान है, हमारी प्लानिंग ही कहीं नजर नहीं आ रही। सिलेक्शन कमेटी में देख लेना, प्लानिंग है ही नहीं। आप
एक स्पिनर, जो टीम 5 बॉलर्स के साथ नहीं जा रही वो मार खा रही। कल 350 चेज करवा लिया उन्होंने। बिल्कुल। 7वें बैट्समैन की जरूरत नहीं है आजकल की क्रिकेट में, मैं बता दूं। अगर 6 बैट्समैन 350 या 300 रन नहीं कर सकते तो 7वां भी नहीं कर सकता। तो 7वां बॉलर डालना, 5 बॉलर पूरे होने चाहिए, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट हो रही है, उसमें अच्छे बॉलर होंगे तो वो सर्वाइव करेगी टीम। इंडिया की टीम इसीलिए अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उनके 3 फास्ट बॉलर, तीनों ठीक है, स्पिनर है, वो तीनों प्रॉपर स्पिनर हैं, साथ वो बैटिंग करते हैं, उनको एज है। आप ऐसे प्लेयर तैयार करें। पास्ट में हमारे पास, मैंने पहले ही कहा, शाहिद अफरीदी था, अब्दुल रज़ाक था, अजहर महमूद था। तो इस तरह के प्लेयर आप क्यों नहीं तैयार कर रहे? आप किधर अपना टाइम जाया कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास में जाके देखें, अगर नहीं है तो कोचेस को बताएं यार हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। नहीं मजाक हो रहा है। फर्स्ट क्लास तो आप बात ही ना करें। जिस तरह इस वक्त यूसुफ फर्स्ट क्लास हुआ है, जिस तरीके से जिन ग्राउंड्स में फर्स्ट क्लास खिलाया गया है, आपने वो चैंपियंस कप का एक सामने मुजस्मा रख के, और उसके बाद आपने जो फर्स्ट क्लास का हाल किया है, कायदे आजम ट्रॉफी को जिस तरह आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, दैट शुड बी वन ऑफ आवर प्राइड। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स मैटर करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एक बहुत बड़ी बात होती थी। कई मोहल्ले में दूर भी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहता था, उसकी रिस्पेक्ट ही डिफरेंट होती थी। अब आपने कर क्या दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के साथ? एक चीज सिर्फ 2024 से लेकर शायद 25 तक मोहसिन नकवी साहब ने सीख ली है कि जो 24 में उन्होंने सर्जरी का नारा फौरन लगा दिया था इंडिया से हारने के बाद, और वापस आके उनको बताया गया कि सर्जरी करने के लिए आपके पास तो आजा ही नहीं है जिनके लिए सर्जरी करके बदलेंगे, तो उन्होंने इस दफा वो एटलीस्ट नारा नहीं लगाया। बट विद दैट ऑब्वियसली जितना भी हम बात कर लें उतनी कम है। जिस तरह पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट खेला, दिस वाज द चैंपियंस ट्रॉफी। कुछ किया चेयरमैन ने या कुछ किया बोर्ड ने, एक काम जरूर किया, दे फॉट फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी टू कम हियर टू पाकिस्तान। दे डिड दैट पार्ट ऑफ सवेरा वो लेके जा ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान को मिली हुई है। क्या किया? हाँ, पाकिस्तान, ये जो चेयरमैन साहब हैं, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जबरदस्ती छीन के थोड़ी किसी ने ले जानी थी। असल काम ये है कि जो लाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो खुद तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहता है कि हमने 5 साल रहना है, हमें अपने मनसूबों पर अमल दरामद के लिए 5 साल जरूरी हैं। और वो जो खेल पाकिस्तान का दुनिया से पाकिस्तान को जोड़ता है, वहां पर जिसका जब दिल करता है चेयरमैन को बदल देता है, उस चेयरमैन का जब दिल करता है वो कोच को बदल देता है, खिलाड़ी को बदल देता है। अपनी कंसिस्टेंसी की सबको फिक्र है, सबको जरूरत है, लेकिन वो खेल जो 24 करोड़ लोगों के दिलों के साथ धड़कता है उसका किसी को फिक्र नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो लोग जो मैटर करते हैं उनको समझ आ रही है कि व्हाट आई एम सेइंग, पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए बनाएं, पाकिस्तान की टीम जीत के लिए बनाएं, हार के लिए ना बनाएं। बिल्कुल। और इस बात को रियलाइज करें कि अगर पाकिस्तान की टीम इसी तरह लगातार हारती रही तो वही जो पाकिस्तान हॉकी का हमने हाल देखा वही क्रिकेट का हाल हो जाएगा। ना आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ना आपको एडवर्टाइजर्स मिलेंगे, ना इस तरह बैठ के ये शोज होंगे, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहेगा आपकी टीम को। सो विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। वहीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स अ लॉट यूसुफ, एमन, मीरब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और अब हम चेयर करेंगे दूसरी टीम्स के लिए। हाफिज, कल से आप अपनी एक टीम चुन लीजिएगा, मुझे भी एक टीम चुननी पड़ेगी, बिकॉज वी नीड टू चेयर फॉर एनी अदर टीम। विद दैट इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।